कि हम सब छुट्टी मना रहे हैं लेकिन मज़दूर आज भी काम पर जा रहा है। ये बात है तो सच है, मगर बात है रसवाई की। ये बात बजा तौर पर आपने फरमाई। अब भाई आपकी बात कि हम क्या भी हैं इंशाअल्लाह ताला मज़दूरों के लिए बाज़ाब्ता पैकेज का अनाउंस करेंगे, जिसमें तयशुदा फार्मूले के तहत मज़दूरों के लिए पैकेज होगा। मज़दूरों के लिए जो हमारी माहाना उजरत है उसके लिए इजाफे के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आला आपसे आज लेबर डे है, 1 मई है। मैंने तकरीबन सबका सुना, हर किसी ने मुल्की मसाइल पर बात की, लेकिन मज़दूर के मसाइल पर किसी ने बात नहीं की। किसी एक शख्स की बात से मुझे अभी तक ये तासुर नहीं मिला कि आज जो दिन मनाया जा रहा है वो मज़दूर के नाम पर मनाया जा रहा है। लेकिन मज़दूर जो कि दुनिया में पैदा होता है ऐसे जैसे मेहनत करने के लिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत मज़दूर करता है, मज़दूर ही मज़दूरी करता चला जाता है। हम उसके नाम पर प्रोग्राम मुनक्कद कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मज़दूरी में जो उसको मुश्किलात आ रही हैं, उसको जो लेबर मिलने में, उसके जो दिहाड़ी मिलने में जो उसका इजाफा होना चाहिए, उसके मसाइल को कम करने के लिए किसी शख्स ने कोई बात नहीं की। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पर आपकी तस्दीक करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैंने लेबर मज़दूर की एक जो काविश थी जो 1886 से शुरू हुई और आज दिन तक वो काविश जदोजहद जारी है, उसका तफसीलन अहाता किया, मज़दूर के मसाइल और मसाइब पे बात की। उसके बाद जब मोहतरम हामिद रज़ा साहब आए तो उन्होंने बाखूबी बताया कि जब से इस्लाम का सूरज तलू आया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले उन्होंने मज़दूर की अज़मत के बारे में हमें आगाही दी और फरमाया कि मज़दूर जो है, मेहनत कश जो है, वो अल्लाह ताला का हबीब हैं, उसको उनकी मज़दूरी मिलनी चाहिए। इसी तरह उसके बाद जब उमर डार साहब मुहातिब हुए, उन्होंने भी इस पर तफसीली ज़िक्र किया और मोहतरम जनाब गोंदल साहब ने जिस तरह किसानों के हकूक़ की बात की, गंदम के मसाइल की बात की, मज़दूर मेहनत का सन्नतकार की बात की, उसका अहाता किया। सबसे बढ़कर इमरान खान के दौर में मज़दूर और किसान खुशहाल था। जिस रेट से गंदम इमरान खान साहब ने अनाउंस की, उसी गंदम उठाई गई। 2 साल लगातार ऐसी बम्पर ख़राब हुई और उसका भरपूर फ़ायदा डायरेक्ट किसान को पहुंचाया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हादसा था। आज की तमाम तर सरगर्मी का महवर और मरकज़ मज़दूर ही है। हम मज़दूर के लिए खड़े हैं, हम मज़दूर की खातिर आवाज़ बुलंद करेंगे। यहाँ पर मौजूद यूनुस पसवाल साहब और मलिक रमज़ान साहब ये दिन रात एक करते हैं। कल भी जब मेरी रमज़ान साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा मैं सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस में खड़ा हूँ। हमने सैकड़ों मज़दूरों को चेक जारी करवाए, सैकड़ों मज़दूरों की बेटियों की जो पैकेज होते हैं, जहेज़ पैकेज, उनके हवाले से कोशिश की और उन्हें उनका हक़ दिलाया। सैकड़ों दर्जों मज़दूरों के केसेस हम लेबर कोर्ट में कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरे और दूसरे दोस्त जो वकला हज़रात इधर बैठे हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए, अगर कहीं पे इसका ज़िक्र नहीं आया तो मुझे तो ये बहुत ही सुनहरी मौका मिला है आपके सवाल की सूरत में कि मैं ये अहाता कर सकूं। यहाँ पे बैठा एक एक बंदा, एक एक शख्स मज़दूर की काविश के लिए सरबुलंद है। ये सुरख झंडा उठाए मेयर साहब, ये सुरख झंडा हमारी जदोजहद 1886 से लेकर आज तक हमारी इस सुरख झंडे के साए के तले हम जदोजहद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इंसाफ लेबर विंग ज़िला सियालकोट और तमाम तहसीलें हम लेबर मज़दूर के हवाले से जदोजहद जारी रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला और भी मेहनत से इसको जारी रखेंगे। क्या आप सब दोस्त इस बात का अज़म करते हैं? आप मज़दूर की आवाज़ बनेंगे, मज़दूर के हकूक़ के लिए जदोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। लेबर डे और मज़दूर जी जी ज़रूर जी जी। और सवाल है, इसके बाद आपको मौका दे। एक और सवाल है सर कि मजदूर डे पर अफसर शाही को तो छुट्टी होती है, मजदूर फिर भी मजदूरी करता है, तो उस सुन लीजिए उस एक दिन जो उसके नाम पर जो दिन मनाया जा रहा है, जी जी, आपके मतलब क्या पैगाम देना चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक कोई काम उसके लिए करना चाहिए कि वो भी छुट्टी मनाए और उसको उसकी दिहाड़ी भी पहुंचे? चूँकि यहाँ पर नुमाइंदगान जो है वो तहसील लेवल तक है, उसके बाद यूनियन कौंसल बॉडी भी मेरे ख्याल से इंशाल्लाह अनकरीब और हर यूसी के अंदर हर शख्स को पता होता है कि कौन मजदूर है, बिल्कुल कौन मेहनत कश है, कौन किसान है और कौन किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहा है। आपने इसके लिए क्या मैकेनिज्म तय किया है कि जब पीटीआई की हुकूमत पहले थी
आइंदा पीटीआई की हुकूमत आएगी तो इस दिन के लिए स्पेसिफिकली इस दिन के लिए आप क्या करेंगे उसके लिए कि वो भी छुट्टी मनाए लेकिन उसकी दिहाड़ी ना टूटे। वो छुट्टी इसलिए नहीं मनाता कि उसको अपने बच्चों की फिक्र होती है। बेशक। तो आपने इसके बारे में क्या सोचा, क्या देखें, आपका ख्याल है, या कुछ करेंगे आगे जाकर के वो दिन भी मनाए, अपना दिन मनाए भी, और उसको उस दिन का एडवांटेज भी मिले कोई ना कोई? इसके बारे में चंद अल्फाज में बस बता दीजिए। मैं मुख्तसर ये आपका इंतहाई वैलिड क्वेश्चन है। आगाज़ में तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपने जो फरमाया कि मज़दूर का दिन, मैंने शेर भी गोशगुजार किया कि हम सब छुट्टी मना रहे हैं लेकिन मज़दूर आज भी काम पर जा रहा है। ये बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। ये बात बजा तौर पर आपने फरमाई। अब भाई आपकी बात कि हम क्या विजन रखते हैं, क्या होना चाहिए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से बहसीयत जनरल सेक्रेटरी तहसील सियालकोट ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम इंशाअल्लाह मौजूदा क़यादत के साथ मिलकर एक जामिया प्रोग्राम मुरतब करने जा रहे हैं जिसमें हम 1 मई को इंशाअल्लाह ताला मज़दूरों के लिए बाज़ाब्ता पैकेज का अनाउंस करेंगे, जिसमें तयशुदा फार्मूले के तहत मज़दूरों के लिए पैकेज होगा। मज़दूरों के लिए जो हमारी माहाना उजरत है उसके लिए इजाफ़े के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और मज़दूरों को जो उनके सोशल सिक्योरिटी के हकूक़ हैं, उनके दूसरे हकूक़ हैं, उनकी बच्चों की जब शादियाँ होती हैं बेटियों की, उनके पैकेजेस होते हैं जहेज़ के, उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जब हमारी हुकूमत थी हमने सैकड़ों चेक जारी किए जिनकी तफसील मोहतरम जनाब यूनुस पासवाल साहब आपको बता देंगे, मलिक रमज़ान साहब जिले जनरल सेक्रेटरी हैं बता देंगे। हमने पिछले 3-3.5 साल जब हमारी हुकूमत थी एक दिन भी आराम से नहीं घर बैठ के नहीं गुजारा, मुसलसल जदोजहद की है। आपके ये तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम इस जदोजहद को जारी रखेंगे।